नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पंच पर्व चल रहे हैं, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब मैं आपको दूंगी रूप चौदस का वीडियो, जो कि नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसको नरक चतुर्दशी इसलिए बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी इसी दिन यानी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन नरकासुर दानव का वध किए थे, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी भी कहने लगे। ये चतुर्दशी दीपावली के एक दिन पहले मनाई जाती है। इसको रूप चौदस भी बोलते हैं, काली चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन यानी कि रूप चौदस के दिन पंच देवताओं का विशेष पूजन किया जाता है। सबसे पहले भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है और रुद्रावतार श्री बजरंगबली जी का भी पूजन किया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन भी भगवान श्री बजरंगबली जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। वैसे तो चैत महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन जन्म उत्सव मनाया जाता है, लेकिन रूप चौदस के दिन भी मान्यता के अनुसार श्री बजरंगबली जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो शिव जी का, श्री बजरंगबली जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का और विष्णु के अवतार वामन देवता का भी पूजन किया जाता है और महाकाली का विशेष पूजन रूप चौदस के दिन किया जाता है। इस दिन 14 नया दीप देवताओं के नाम से और एक पितर के नाम से भी जलाया जाता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि 14 दीप जो जलाए जाते हैं किन किन देवताओं के नाम से जलाए जाते हैं। पहला दीप भगवान श्री कृष्ण जी के नाम, दूसरा वामन जी के नाम, तीसरा बजरंगबली जी के नाम, श्री शिव जी के नाम, चौथा, फिर पांचवा श्री महाकाली जी के नाम, छठवां यम जी के नाम, सातवां महालक्ष्मी जी के नाम, आठवां पितृ देवता जी के नाम, नौवां तुलसी जी के नाम, 10वां श्री राम दीप भी जलाया जाता है इस दिन, 11वां ललिता जी के नाम, क्योंकि रूप चौदस ललिता जी रूपों की रानी हैं, यानी ललिता जी के नाम से भी दीप जलाया जाता है। 12वां भगीरथ गंगा जी के नाम 12वां दीप जलाएंगे। 13वां दीप अन्नपूर्णा जी के नाम से, 14वां दीप गृह देवता के नाम से जलाया जाता है। जिसकी पूजा डेली करते हैं घर में, उनके नाम से एक दीपक भी जलाया जाता है। तो ये 14 दीप दान भी रूप चौदस के दिन करना चाहिए, जिसमें से एक दीप दक्षिणामुख लौ करके रखें, बाकी 13 दीप देवी देवताओं के लिए जलाना चाहिए, जो कि पूर्व उत्तर पश्चिम में करके रख सकते हैं। लोगों को दक्षिण का भान ही नहीं होता, बहुत सारे दीप दक्षिण के लौ करके रख देते हैं, पूजा स्थान में दक्षिण की तरफ लौ करके रख देते हैं, तो नहीं रखना चाहिए। जैसे कि सभी कमेंट में पूछते हैं कि यम दीप कब निकालें। वैसे यम जी का इस कार्तिक महीने में ये तो भाई दूज के दिन विशेष पूजा होती है, एक नरक चौदस के रूप चौदस के दिन विशेष पूजा होती है, लेकिन यम जी का दीप इन पंच पर्वों में रोज निकाला जाता है। और जो विशेष दिया होता है यम जी का, वो जो आटे का 4 चौमुखी दीपक जलाते हैं, वो आप चौदस के दिन भी जला सकते हैं, लेकिन यम जी के नाम से इन 5 दिन दीप जलाया जाता है, बहुत शुभ होता है। और पितरों के नाम से भी इन पंच पर्वों के 5 दिन में दीप जला के दक्षिण तरफ मुंह करके, चाहे वो पीपल के जगह रखें या तुलसी में रखें। पीपल नहीं तो कोई बात नहीं, तुलसी तो हर हिंदू के आंगन में रहते हैं, कभी कभी तुलसी भी नहीं रहती हैं, तो जल स्रोत यानी जहाँ से मुख्य जल निकलता है, वो चाहे नल ही हो, वहाँ पे पितरों के नाम से या तो रसोई में जहाँ जल रखा जाता है शुद्ध जल पीने के लिए, वहाँ पितरों के नाम से दक्षिण लौ करके दीप रखना चाहिए। इन पंच पर्वों में 5 दिन यम और पितर के नाम से दीप रखना चाहिए। और विशेष चौदस के दिन जो यम का दीप रखा जाता है, यम दीप दान, वो आटे का चौमुखी, चारों तरफ दीप जलता रहता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आटे का 4 मुख का दीप बना के रख सकते हैं। इसको घोर अमावस्या भी बोलते हैं, यानी काली रात। इस दिन महाकाली का पूजा विशेष किया जाता है। जो तंत्र साधना वगैरह करते हैं, जो काली मैया के भक्त हैं, जो काली मैया को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा इस दिन विशेष की जाती है। रूप चतुर्दशी नरक चौदस 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो आपको मैं 14 दीपक के बारे में बता दी हूँ।
सभी दीपकों में गेहूं और चावल के 2-2 दाने भी डाल दें। और दीप जलाने के बाद एक व्यक्ति दीप को देखता रहता है कि दीप की बत्ती नीचे होके बुझ न जाए, क्योंकि दीप जलाने के बाद अगर बुझता है तो वो शुभ नहीं माना जाता। उसको कम से कम 1 से सवा घंटा तक, यानी कि 60 मिनट, 70 मिनट, 75 मिनट तक उस दीप को जलते रहना चाहिए। अगर तेल कम हो तो तेल डाल दें। अगर हवा से बुझता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हवा पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन ऐसे बत्ती सड़क के बुझना नहीं चाहिए। अगर बत्ती सड़क रहे तो थोड़ा उसको ऊपर कर दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दीप जलाए, दीप बुझ गया, उसको कोई देखभाल नहीं, फिर सुबह उठे दियली में तेल बचा हुआ है तो उसको अगली रात को उसको जला देते हैं। ऐसा कभी न करें। पहली बात तो दीपक जला के देखभाल करते रहें, सवा घंटा तक जले, उसके बाद बुझ जाए तो कोई बात नहीं। दीपक का बचा हुआ तेल से दोबारा कभी दीप न जलाएं कि 2-3 दीपक का एक में डाल के जला दो, क्या होता है, रोशनी रहेगी। ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और आपके यहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है किसी न किसी कारण, चाहे कोई बीमार रहने लगे, चोरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कुछ भी। तो अगर ऐसा आप पहले करते थे तो अब न करें। अगर दीपकों में तेल बचा है तो उसको इकट्ठा करके कहीं ज़मीन में गाड़ दें, डाल दें, जहाँ कहीं किसी का पाँव न पड़े, या उसको फेंक दें। उसको जलाना नहीं चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। इन 5 पर्वों में से 3 पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं और 2 पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली कृष्ण पक्ष में कार्तिक महीने में, और अन्नकूट जो गोवर्धन पूजा है, भैया दूज, यम द्वितीया, यमुना स्नान, ये दोनों शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं। तो आपको मैं रूप चौदस के बारे में बताई हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, तो आपको आगे भी वीडियो मिलता रहेगा। तो रूप चौदस के दिया के बारे में बताई हूँ कि पितर का दिया सिर्फ दक्षिण मुँह रखें, बाकी सब ध्यान से रखें, पूर्व पश्चिम भी रख सकते हैं और उत्तर तरफ भी मुंह करके दीप को रख सकते हैं। जो इन दियों को, जो दिया बचता है, इन दियों को आप मुंडेरों पर सजा सकते हैं। देवी देवताओं के लिए पुनः से इस दीप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आपको मैं रूप चौदस के बारे में वीडियो दे दी हूँ, जानकारी दे दी हूँ। आगे सभी जो पर्व आ रहे हैं उनकी भी जानकारी आपको दूंगी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।